किस्मत कब किसका दरवाजा खटखटा दे किसी को पता नहीं होता। ऐसे में आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि कई सारे लोग मुश्किल से मुश्किल परिस्थितियों से भी बाहर निकल आते हैं, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है जब कोई प्लेन आसमान से 10,000 फीट की ऊंचाई से गिरे और उसमें बचने वाला सिर्फ एक इंसान हो, क्योंकि इतने बुरे हालातों में किसी की भी जान बचना नामुमकिन सा लगता है। लेकिन हमारी आज की ये स्टोरी एक ऐसी लड़की पर है जिसने न सिर्फ इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद मौत को मात दी, बल्कि अमेज़न रेन फॉरेस्ट में उसका सफर मौत से भी बदतर बन गया था। और फिर उसने किस तरह से परिस्थितियों को संभाला, ये वाकई में हैरान करने वाला है। दोस्तों, ये स्टोरी है जूलियाना कोएप के नाम की एक लड़की की, जो जर्मन इमिग्रेंट की फैमिली में 10 अक्टूबर 1954 को पैदा हुई। जहाँ इसकी परवरिश किसी भी आम बच्चे की तरह ही हुई थी। उसे माँ बाप का पूरा प्यार और सपोर्ट मिलता था। वो हमेशा अपनी फैमिली के साथ खुश रहती थी। पर दोस्तों, जूलियाना अपनी मदर के साथ ज्यादा वक्त बिताती थी, जो कि एक बायोलॉजिस्ट के तौर पर काम करती थी। वहीं जूलियाना के फादर को काम के सिलसिले में इधर उधर ट्रैवल करना पड़ता। ऐसे में जब जूलियाना 17 साल की हुई तो इनकी मदर ने फैसला किया कि ये दोनों ही लोग जूलियाना के फादर के पास एक हॉलीडे ट्रिप पर जाएंगे। दोनों माँ बेटी बड़े खुश थे और अपने सफर के लिए निकल चुकी थी। जहाँ वो एक प्लेन में बैठी जिसमें 86 पैसेंजर्स और 6 क्रू मेंबर्स मौजूद थे। हालांकि प्लेन थोड़ी लेट थी क्योंकि वहां का मौसम काफी ज्यादा खराब था, पर थोड़े समय इंतजार करने के बाद प्लेन टेक ऑफ करती है। जहां 47 साल की मरिया और उनकी 17 साल की बेटी जूलियाना अपने ट्रिप के सपने देख रही थी, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि आने वाला समय उनके लिए कितना ज्यादा भयानक होने वाला है। दोस्तों, टेक ऑफ के आधे घंटे तक फ्लाइट बिल्कुल नॉर्मल चल रही थी, पर उसके बाद सामने तूफान आया। पर तूफान इतना भी ज्यादा भयानक नहीं था कि प्लेन चलाई न जा सके। इसी वजह से पायलट ने आगे चलने का फैसला किया, पर अचानक से ही बादल काफी मोटे और भयानक हो गए। तो वहीं पर हर तरफ अंधेरा भी छा गया और फिर वो हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी, क्योंकि आसमान से बिजली कड़कने की वजह से वो बिजली डायरेक्ट जाकर प्लेन के इंजन में लग गई। इंजन आगे से जलने लगा, जिसकी वजह से पूरे प्लेन का बैलेंस हिल गया और देखते ही देखते प्लेन में आग लग रही थी। जहां प्लेन 10,000 फीट की ऊंचाई से जब जमीन पर गिरी तो पूरी तरह से जल रही थी। प्लेन की टाइमिंग में देर होने की वजह से एयर ट्रैफिक कंट्रोल को प्लेन का कोई सिग्नल नहीं मिल पा रहा था। ऐसे में प्लेन की दुर्घटना का अंदाजा लगाया जा सकता था। इसी वजह से सर्च ऑपरेशन जारी किया गया ताकि प्लेन को ढूंढा जा सके। लेकिन दोस्तों, जब प्लेन 10,000 फीट की ऊंचाई से गिरा तो उसमें आग तो लगी थी, लेकिन जिस जगह वो गिरा वहां पर काफी बारिश हो रही थी और वो जगह पूरी तरह से जंगल से भरी हुई थी। ऐसे में प्लेन की आग जल्दी बुझ गई, इसलिए सर्च ऑपरेशन के दौरान प्लेन का नामो निशान नहीं दिख रहा था। ये सर्च ऑपरेशन काफी लंबे समय तक चला, पर प्लेन क्रैश होने की एग्जैक्ट जगह न पता होने की वजह से किसी को कोई सुराग नहीं मिला और सभी ने ये समझ लिया कि इतनी ऊंचाई से प्लेन के गिरने के बाद किसी का भी बचना नामुमकिन है। पर अब उन्हें क्या पता था कि एक लड़की ऐसी भी है जिसने मौत को भी मात दे दी है। दोस्तों, वो लड़की कोई और नहीं बल्कि जूलियाना थी, क्योंकि जब प्लेन में आग लग रही थी तभी जूलियाना अपनी सीट से बंधी हुई जमीन पर गिर गई, जिसकी वजह से उनकी सीट पर आग नहीं लगी थी। वो एयरप्लेन से अलग हो गई, पर सवाल तो ये था कि वो 10,000 फीट की ऊंचाई से गिरने के बावजूद जिंदा रह गई, जो कि अपने आप में अजूबा है। दोस्तों, जब जूलियाना की आंखें खुली तो उसके आसपास कोई भी नहीं था और हर तरफ हरियाली ही हरियाली थी, क्योंकि वो ब्राजील के अमेज़न रेन फॉरेस्ट में जाकर गिरी थी। उसे अपने बेहोश होने से पहले एक ही चीज याद थी, जब उसकी माँ ने उससे कहा था कि अब सब कुछ खत्म हो गया है। आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि वो घड़ी जूलियाना के लिए कितनी मुश्किल की होगी, जहाँ उसने अभी अभी अपनी माँ को खोया है। और जब उसने अपनी आंखें खोली तो उसके आसपास उसे सहानुभूति देने तक के लिए कोई नहीं था। लेकिन अब उसकी असली जंग शुरू हो गई थी, क्योंकि इतनी सारी चोटें लगने के कारण करीब 4 दिनों तक जूलियाना से हिला तक नहीं जा रहा था। उस समय अगर जूलियाना को कुछ समझ में आ रहा था तो वो सिर्फ इतना कि वो जिंदा है, बाकी दर्द से उसका बुरा हाल था। हालांकि 4 दिनों तक दर्द से तड़पने के बाद जूलियाना ये समझ गई कि आगे का सफर बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला है। लेकिन खुशकिस्मती से जूलियाना को अपना वो कैंडी बैग मिल गया जो वो सफर में अपने साथ ले जा रही थी। यानी उसके पास खाने के लिए सिर्फ कुछ कैंडी ही मौजूद थी। लेकिन फिर भी उसने हार नहीं मानी और ठान लिया कि जब तक उसे मौत नहीं आ जाती वो मौत को गले तो नहीं लगाएगी। इसी कारण उसने आगे बढ़ने का निर्णय लिया। उसके पास पर्याप्त खाना भी नहीं था, पर पानी की कमी नहीं थी, क्योंकि अमेज़न रेन फॉरेस्ट में लगातार बारिश हो रही थी। पर इस बारिश में सबसे बड़ी दिक्कत उसके कपड़े थे, क्योंकि उसने एक बहुत ही हल्की सी ड्रेस पहन रखी थी, जिसके कारण उसे काफी भारी मात्रा में ठंड और गीलापन झेलना पड़ रहा था। यहाँ तक कि रात के समय उसे बिना आग के ही सोना पड़ता था, जहाँ उसे ये नहीं पता था कि वो अगली सुबह उठ भी पाएगी या नहीं।
पर इन सब परिस्थितियों में भी उसने लगातार आगे बढ़ने की ठानी और किसी की मदद की आस में पूरे जंगल में भटकती रही। पर इस मुश्किल सफर में जूलियाना के लिए एक मुश्किल घड़ी ये भी थी कि वो शॉर्ट साइटेड से पीड़ित थी, यानी कि उसे सिर्फ नजदीक का ही दिखता था, जिसके कारण उसे हाथ में लकड़ी लेकर अमेज़न जंगल में चलना पड़ रहा था। और इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद जो उसके शरीर में चोटें आई थी, उसकी वजह से उससे ढंग से चला भी नहीं जा रहा था। पर फिर भी उसने आगे कदम बढ़ाने शुरू किए, जहां 10 दिनों तक वो लगातार जंगल में भटकती रही। और इतनी मुश्किलों के बाद 11वें दिन जूलियाना को पानी की लहरें दिखाई दी। पर उसे याद आया कि उसके फादर ने उससे कहा था कि जब लहरें कहीं जाती है तो वो किसी नदी के किनारे मिल जाती है, जहां पर कई सारे लोग रहते हैं। इसी वजह से उसने उन पानी की धाराओं का पीछा करने की सोची। पानी का बहाव इतना तेज नहीं था, लेकिन पानी में सबसे बड़ी मुसीबत वहां पर रहने वाले खतरनाक सांप थे, जिनके काटने से जूलियाना को इतना ज्यादा खतरा तो नहीं था। पर एक बात तो थी, अगर किसी एक पानी वाले सांप ने जूलियाना को काट लिया तो उसकी ये मुसीबत और ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि उसके शरीर में किसी भी तरह की ऊर्जा नहीं बची थी, जिसकी वजह से जूलियाना को ये भी याद नहीं कि वो कितने समय तक उन पानी की लहरों में फंसी रही, क्योंकि सफर का अंत आते आते वो बेहोश हो गई। पर उसकी खुशकिस्मती की वजह से वहां के एक लोकल मछुआरे ने जूलियाना को देख लिया, जिसके बाद उसने तुरंत जूलियाना को अपने गांव ले जाने का फैसला किया, जहां पर उसे बेसिक ट्रीटमेंट दिया गया और जूलियाना को भोजन कराया गया, क्योंकि वो काफी दिनों से भूखी थी। जिसके बाद उसे मिशनरी हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया। हालांकि जूलियाना को काफी चोटें लगी थी, लेकिन वो सभी चोटें ज्यादा गहरी नहीं थी, इसलिए ज्यादा समय तक उसे हॉस्पिटल में न रखते हुए जल्द ही डिस्चार्ज कर दिया गया। वो धीरे धीरे शारीरिक तौर पर सही हो रही थी। उसके डिस्चार्ज के बाद उसके फादर को इन्फॉर्म कर दिया गया कि आपकी बेटी चमत्कारिक तरीके से बच गई है। और ऐसा सुनते ही जूलियाना के फादर खुशी से झूम उठे, क्योंकि उन्होंने तो पूरी उम्मीद ही छोड़ दी थी। और फिर वो जूलियाना को अपने साथ घर ले गए। पर दोस्तों, जूलियाना की मुश्किलें यहीं खत्म होने वाली नहीं थी, क्योंकि उसे लगातार उन भयानक दिनों के सपने आते थे। वो 10 दिनों तक जंगल में हुई चीजों को भुला नहीं पा रही थी, और साथ ही साथ अपनी माँ के खोने का दुख भी उसे लगातार सता रहा था। पर धीरे धीरे जूलियाना ने अपनी मुश्किलों से लड़ाई करके इन्हें खत्म किया, और इतने बड़े एक्सीडेंट के बावजूद उसने प्लेन में सफर करना भी नहीं छोड़ा, और ना ही अपने जियोलॉजिस्ट बनने के सपने को छोड़ा। उसके बाद तो दोस्तों, जूलियाना एक जर्नलिस्ट और राइटर बन गई, जहां इन्होंने अपने साथ हुई घटनाओं को लोगों के सामने रखने की कोशिश की कि किस तरह इन्होंने इतने मुश्किल हालातों में खुद को जिंदा रखा। दोस्तों, जूलियाना ने अपनी कहानी पर न सिर्फ फिल्म बनाई है, बल्कि किताब भी लिखी है, जिसे भारी मात्रा में लोगों ने पसंद किया, और अभी अपने बच्चों और ग्रैंड चिल्ड्रंस के साथ रहती है, जिसमें पार्ट टाइम लाइब्रेरी में काम करती है। उसके साथ ही साथ अपनी बुक के कई सारे रीडर्स के साथ अपनी कहानी साझा करती है कि किस तरह इन्होंने इतनी खतरनाक परिस्थितियों को मात देकर जिंदगी को अपनाया है। और ये जिंदगी इनकी दूसरी जिंदगी है, क्योंकि पहली जिंदगी तो इन्होंने अपनी माँ के साथ ही खो दी थी। अब दोस्तों, हम इस पर क्या ही कह सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से जूलियाना ने इतने मुश्किल हालातों में खुद को जिंदा रखा, वो भी अमेज़न रेन फॉरेस्ट जैसे जंगल में, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि अमेज़न रेन फॉरेस्ट में तरह तरह के खतरनाक जानवर मौजूद होते हैं, और इन सभी से डरे बिना मात्र 17 साल की उम्र में इस तरह का कारनामा करना वाकई में अजूबा है। बाकी आपका इस बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट करके बताना जरूर। और अगर आपको जूलियाना की ये सर्वाइवल स्टोरी अच्छी लगी हो तो फटाफट लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना, ताकि हम आगे भी आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें।